अंतरिक्ष फतह करने के बाद आज शुभांशु शुक्ला भारत लौट चुके हैं। भारत लौटने पर दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर शुभांशु शुक्ला का भव्य स्वागत हुआ है। लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ शुभांशु का वेलकम किया। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एयरपोर्ट पर आईं, शुभांशु शुक्ला का वेलकम किया। शुभांशु शुक्ला पीएम मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं, ऐसी जानकारियां सामने आ रही हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहा है जिस वक्त जितेंद्र सिंह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया। तालियों की गड़गड़ाहट की गूंज एयरपोर्ट पर सुनाई। देखिए, ढोल नगाड़ों के साथ वहां पर वेलकम किया गया शुभांशु शुक्ला का। मध्य प्रदेश के बड़वानी में मूसलाधार बरसात की वजह से नदियां लगातार उफान पर हैं और जिससे नदी के किनारे बने हुए मकानों और दुकानों में पानी भर गया, जबकि वहां मौजूद गाड़ियां सैलाब में बह गई। क्योंकि नदी की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसके सामने गाड़ियां पल भर भी टिक नहीं सकी। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें कार सैलाब में बहती दिखाई दी, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो कि नदी में कोई नाव तैर रही हो। ऐसी ही तस्वीर दूसरे इलाके से सामने आई, जहां भारी बारिश की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे वहां मौजूद कई गाड़ियां सैलाब में डूब गईं। यही नहीं, नदी किनारे बने कुछ मकान आधे से ज्यादा डूब गए तो कुछ मकान नदी में समा गए। बड़वानी में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से हालात बद से बदतर हो चुके हैं। नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गाँवों पर डूबने का खतरा मंडराने लगा है। लोगों को अलर्ट भी कर दिया गया है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में पिछले 24 घंटे से लगातार बरसात का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से इलाके जलमग्न हो चुके हैं। सड़कें नदियों में तब्दील हो चुकी है। घरों में बारिश का पानी भरने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जहां भी नजर पड़ी हर जगह पानी ने अपना कब्जा जमा लिया। जो वीडियो सामने आया उसमें सड़क पर कमर से ऊपर तक पानी भरा दिखाई दिया। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सड़क पार करते दिखाई दिए। नांदेड़ के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए। सड़कें हो या फिर खेत, हर जगह पानी भर गया, जिससे देखकर ऐसा लगा मानो वहां कोई नदी उतर आई हो। ऐसी ही तस्वीर नांदेड़ के दूसरे इलाके से सामने आई, जहां भारी बारिश की वजह से सड़क किनारे खड़ी स्कूल बस पानी में समा गई। बताया गया कि अचानक बाढ़ आने से स्कूल बस बहने लगी, जो कुछ दूरी पर जाकर फंस गई। बस में ड्राइवर के अलावा कोई नहीं था। बस ड्राइवर अभी भी लापता है, जिसकी तलाश जारी है। और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली एनसीआर को एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। आज 11,000 करोड़ रुपए की 2 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन पीएम करेंगे। आज अर्बन एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेसवे अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 का उद्घाटन होगा। इस एक्सप्रेसवे से गुरुग्राम के ट्रैफिक जाम में कमी आ पाएगी। एयरपोर्ट पहुंचने का समय कई गुना कम हो जाएगा। मैदान से लेकर पहाड़ तक हर तरफ तबाही का मंजर है। भारी बरसात के चलते हालात बद से बदतर, और ऐसा ही हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी नजर आया नजारा, जहां पर भारी बरसात के चलते नदियां लगातार उफान पर हैं, जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में पलक झपकते ही बहुमंजिला मकान ब्यास नदी में समा गया। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें ब्यास नदी उफान पर बहती दिखाई दी, जिसकी वजह से उसके पास बने मकान की नींव कमजोर पड़ गई, जिससे बहुमंजिला इमारत का एक हिस्सा नदी में बह गया। ऐसी तस्वीरें मध्य प्रदेश के खरगोन से सामने आई, जहां मूसलाधार बारिश से नदी उफान पर आ गई, जिसकी लहरें कई मीटर ऊपर तक उठती दिखाई दी। वहीं कुछ नदी का जलस्तर बढ़ने से उसका पानी पुल पर आ गया, जिसमें कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी बाइक को धुलते नजर आए। बारिश के बाद नदियों का जलस्तर काफी बढ़ चुका है, जिसका असर यूपी से लेकर पश्चिम बंगाल तक देखने को मिला। पानी में सड़क, मकान सब डूब चुके हैं और लोगों की जिंदगी जल के जाल में कैद हो गई है। देखिए, शारदा नदी के बीच खड़ा मंदिर देखते ही देखते जड़ से हिल गया और फिर गड़गड़ाहट की आवाज के साथ पानी में समा गया। लहरें इतनी तेज थी कि पत्थर, नींव, दीवार कुछ भी उनका सामना नहीं कर सका। गंगारामपुरा में नदी का तटबंध टूटा और फिर पानी ने जैसे धावा बोल दिया। खेत, घर, रास्ते सब कुछ डूब गया। चारों तरफ बस पानी ही पानी। जहां तक नजर जाती है सिर्फ सैलाब है। फसलें जो महीनों की मेहनत से उगी थी, अब लहरों के नीचे दफन हो गई।